हाय गाइस, वेलकम टू द लाइव जो हर सैटरडे हम करने की कोशिश करते हैं। आज का टॉपिक एक टर्म है जिसका नाम है एनालिसिस पैरालिसिस। एनालिसिस पैरालिसिस का मतलब क्या है? एनालिसिस पैरालिसिस का मतलब ये है कि आपने कोई चीज़ एनालाइज करने के लिए इतना टाइम लगा दिया कि वो जॉब हो ही नहीं पाई, वो पैरालाइज हो गया, वो वर्क हो ही नहीं पाया। दिस इज कॉल्ड एनालिसिस पैरालिसिस। ये टर्म बहुत कॉमन है और हर प्रोफेशन में चलता है, पर डेंटिस्ट्री में ये चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान करती है क्योंकि हमारे पास इतना एम्पल अमाउंट ऑफ वर्क है करने को। अगर आपके पास क्लिनिक है तो यू हैव टू डू मार्केटिंग ऑल्सो, यू हैव टू right now there are so many things which you can do. You can attend some course, you can improvise your clinic, you can improvise the interiors, you can take online courses, you can read some book, right? You can talk to your mentor, and you can get attached to your mentor, you can create some videos, some reels, some educative thing for your patients. There are a lot of things, but जो लोग बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हैं और वो पैरालिसिस की तरफ चले जाते हैं, उनके लिए एक चीज़ बताता हूँ मैं कि मैंने भी इस चीज़ को फील किया था और इसको टास्क को पूरा करने के लिए मैंने अपने क्लिनिक में एक वाइट बोर्ड लगवाया, क्योंकि ये चीज़ मेरे पेशेंट्स के साथ मेरे साथ मेरे असिस्टेंट भी कर रहे थे कि उन्होंने बोला हाँ सर कल माउस लाना है, और फिर आ जाए माउस, और सर भूल गया मैं भी ले आता हूँ, ठीक है, या सर वो बेल के सेल चेंज होने हैं, जो भी छोटा मोटा काम। तो हमने एक वाइट बोर्ड लगवाया जिसमें हमने डिवाइड किया मंथली वर्क, वीकली वर्क, डेली टास्क। डेली टास्क में जिस भी असिस्टेंट को जो भी चीज़ याद आती है, टीम में जिसको भी जो भी याद आता है जो हो जाना चाहिए, वो उसको लिख देता है कि ये करना है। और एवरी डे वो सामने ही होता है, तो एंट्री पे ही है तो ऑब्जर्व करते हैं कि ये चीज़ रहती है, जिसको जो चीज़ करनी होती है वो करता है। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। एनालिसिस पैरालिसिस नहीं होता हमारे यहाँ। बहुत ज़्यादा एनालाइज करने के बजाय काम को फटाफट कर लेते हैं। एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, येस, राइट, बट आप किसी भी ऐसे पर्सन से पूछेंगे, इंक्लूडिंग शाहरुख खान, कि जीतता कौन है लाइफ में, तो जीतता वही है जो फटाफट उस चीज़ को कर देता है, ना कि जो उसमें बहुत बेटर होता है, बहुत टैलेंटेड होता है। अभी शायद कोई एक्टर थे, विक्की कौशल थे, या आई डोंट नो, आयुष्मान खुराना थे, उनकी एक वीडियो में देख रहा था जिसमें वो बताते हैं कि उनको बस ऑडिशन देने थे। एक पर्सन ने बोला कि नहीं, ऐसे ऑडिशन आराम से नहीं मिलता है, बस बुलाया जाता है तो मिलता है। तो फिर भी वो उस ऑडिशन में गए और उनके सामने उस पर्सन ने ऑडिशन दिया जो कह रहा था आराम से नहीं मिलता है, और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, पर उनको मिल गया वो पार्ट जो उस ऑडिशन के बारे में जानते भी नहीं थे, क्योंकि वहाँ चले गए। इसीलिए जो भी आपको एक्शन लेना है, कोई कोर्स करना है, कोई चीज़ स्किल सीखना है, कोई बुक पढ़नी है, कोई बुक ऑर्डर करनी है, किसी मेंटर से कोई चीज़ डिस्कस करनी है, किसी से कनेक्शन बनाने हैं, नेटवर्किंग करनी है, मार्केटिंग करनी है, कहीं ऐड डालना है, तो उसको जितनी जल्दी आप रेडी कर सकते हैं खुद को करके कर दीजिए। अब आप बोलेंगे कि सर हर चीज़ के लिए टाइम और पैसा चाहिए होता है, कई बार हमारे पास वो पैसा नहीं होता है। आई एग्री कि नहीं होता है, पर ट्रस्ट में जब आप अपना माइंडसेट बनाते हैं ना, जैसे आज मैंने माइंडसेट बनाया, आज ही की बात है, कि मुझे क्लिनिक एरिया में कुछ अलाइनर्स के पोस्टर्स चाहिए, तो मैंने कुछ कॉल्स किए अपने ऑर्थोडोंटिस्ट फ्रेंड्स को, मेरे ऑर्थोडोंटिस्ट कंसल्टेंट्स को, और जो बात मैं डिस्कस कर सकता था किया, और मैंने पाया कि अमेज़ॉन पे वो बहुत आराम से अवेलेबल है, तो मैंने उनको ऑर्डर किया। और ऑर्डर, अगर मैं ये सोचता भी यार वो वैसे तो वो कोई एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है, पर मैं अगर फिर भी सोचूं तो मैंने पे ऑन डिलीवरी कर दिया, 2 दिन बाद आएगा, 3 दिन बाद आएगा। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका माइंडसेट जैसे चलता है वैसे ही चीज़ें होने लगती हैं, राइट। तो बहुत ज़रूरी है कि आप एनालिसिस पैरालिसिस में मत जाइए। जो काम आपको करना है उसमें वाइट बोर्ड बनवाइए क्लिनिक का, और असिस्टेंट्स को बोलिए कि सब कुछ लिख के रखिए, जैसे जैसे जो होता रहे उसको रब करते रहिए, राइट। आई होप ये हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। कोई और प्रॉब्लम आए इन लाइफ और डेंटिस्ट्री, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।